बहुत सारी शॉप बनी हुई हैं टूरिस्ट के लिए, टूरिस्ट की जेब काटने के लिए सब चीज़ों के दाम दुगने तिगने मिलेंगे यहाँ मार्केट से। तो मैं आ गया हूँ ये तान्हा लॉट टेम्पल के पास बिल्कुल, और इसके चारों तरफ पानी है, ये देखो ये। लेकिन मुझे अननेसेसरी ये जो मंदिरों के धर्म के नाम पर पैसे मांगते हैं ना लोग बाग, उनसे नफरत है। इस समुद्री देवता को मनाने के लिए उनका मंदिर बनाया गया ताकि ये तूफान वगैरह से बचा रहे ये बाली हमेशा। रास्ता तो इधर ही लिखा हुआ है। काफ़ी बड़ा एरिया है जिस एरिया में इन्होंने बनाया हुआ है ये, और समुद्र के किनारे के बिल्कुल पास है। साथ में शॉप्स भी बहुत सारी शॉप बनी हुई हैं टूरिस्ट के लिए, टूरिस्ट की जेब काटने के लिए सब चीज़ों के दाम दुगने तिगने मिलेंगे यहाँ मार्केट से। मैं राय दूंगा कि कभी भी जो टूरिस्ट अट्रैक्शन होते हैं उनके पास से कभी नहीं ख़रीदनी चाहिए चीज़ें कुछ भी, वहाँ बहुत ज़्यादा महंगी मिलेंगी आपको। लोकल मार्केट से ख़रीदो सिटी के अंदर। हेलो, इंडियन भाई लोग मिले अपने। और ये आ गया है गेट इसका, तान्हा लॉट टेम्पल का। बहुत ही यूनिक गेट है अपने आप में। आप में से बहुत से लोगों ने देखा होगा ये, आई एम श्योर। और ये ड्रैगन इनके कोई गॉड होते हैं। दया तारिक विस्ता तान्हा लॉट, ये समुद्र के किनारे पे बना हुआ है बिल्कुल ना। वैसे बीच से अगर मैं बीच के रास्ते से मतलब आता तो भी यहाँ आ सकते थे, लेकिन रास्ता नहीं है प्रॉपर रास्ता सिटी के अंदर से है जो मैं घूम के आया हूँ वहाँ पे। टोटल 19 किलोमीटर का रास्ता बैठा है बाई बाइक। और मैंने ग्रैब बाइक का भी आइडिया लिया था, तो ग्रैब बाइक वाला ले रहा था 50,000 इंडोनेशियन रुपया एक साइड से। एक साइड के मतलब तो दोनों आना जाना 1 लाख हो जाता, और 1,30,000 में हमें बाइक पूरे दिन के लिए मिल गई है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने इस मंदिर का नाम पूरा, दया तारिक विस्ता तान्हा लॉट। चलते हैं अंदर, और हवा चल रही है बहुत ठंडी बढ़िया। ये सामने समुद्र दिखाई दे रहा है यहाँ से। तो फाइनली मैं पहुँच गया हूँ तान्हा लॉट टेम्पल। और ये टेम्पल जो है अपने आप में बहुत प्राचीन है, मतलब बाली जब बना भी नहीं होगा उससे भी पुराना है। यहाँ के लोगों का मानना ऐसा है कि समुद्री देवता की पूजा के लिए इसको कभी किसी ने बनाया होगा, जैसा कि मैंने कहानियों में पढ़ा है कि समुद्र देवता की पूजा करने के लिए इसको बनाया था। और ये जो टेम्पल है पूरा एक बहुत बड़ी चट्टान के ऊपर है, और चारों तरफ उसमें पानी है। तो देखने में मोस्टली ऐसा लगता है कि ये अपने आप में एक अलग आइलैंड है, ये इसकी खासियत है। ये देखिए यहाँ से दिखाई दे रहा है ये देखिए। तो यहाँ से इधर से रास्ता है, मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ। वैसे कुछ लोग उधर से भी जा रहे हैं, दूसरी साइड से भी जा रहे हैं, लेकिन इसका मेन एंट्रेंस यहाँ से है, तो मैं इधर से चल रहा हूँ। और तो मैं कह रहा था कि अपने आप में एक आइलैंड सा दिखाई देता है, और समुद्री देवता की पूजा करने के लिए प्राचीन टाइम पे लोगों ने इसको बनाया था। और साथ ही एक शक्तिशाली जहरीला सांप भी इसके रक्षा के लिए बनाया था, ताकि कोई नेगेटिविटी वाला बंदा अंदर ना घुस जाए, या फिर कोई और गलत लोग इसके अंदर ना घुस जाएं। और कहते हैं कि वो जहरीला सांप आज भी इस तलहटी के नीचे रहता है, मतलब जो चट्टान है इस चट्टान के नीचे आज भी वो जहरीला सांप रहता है, ये इनका मानना है। और ये है इसका पूरा नाम, लुहुरु तान्हा लॉट टेम्पल पुआरा। ये इनकी अपनी इंडोनेशियन लैंग्वेज में लिखा हुआ है कुछ करके। और ये पूरा इसका मेन गेट है यहाँ पर सामने ये मेन गेट है, इस मेन गेट से हम एंटर करेंगे। और एक चीज़ और ख़ासियत है यहाँ के कि यहाँ पे मोस्टली जो भी मंदिर मैं देख रहा हूँ सब ब्लैक कलर के पत्थर से बने हुए हैं। ये देखो ये सब ब्लैक कलर से पत्थर से बने हैं। इस मंदिर के अंदर जाना मना है, यहाँ नो एंट्री लिखा हुआ है, इसके अंदर जाना मना है। और सब ब्लैक कलर से है। और ये बड़ा यूनिक डिज़ाइन है कि जैसे लगता है जैसे गेट को बीच से काट के आधा इधर कर दिया हो आधा इधर कर दिया हो। मोस्टली सब इसी तरह के दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर गेट। और ये इंडोनेशियन टेम्पल की पहचान है। अगर आप कहीं भी इस तरह का डिज़ाइन देखते हैं तो इंडोनेशियन टेम्पल के डिज़ाइन से ही लिया गया है, समझ लीजिए। और वो सामने दिखाई दे रहा है टेम्पल। ये देखो ये पतंग देख रहे हैं भाई,
It's a kite. Yeah, that kite. This is flying. Wow. This kite. Which one you like? Oh wow, ये भाई कितना बढ़िया चल रहा है Kite or अपने हिसाब। Flying. Okay. Flying or kite? Which one? No, I'm just asking. I have no kids right now, so what will I do? But it's a it's a really, Give first. it's very softly. Maybe it will be damaged in traveling. Like this one. Okay, how much is it? I'm selling 150. 150. So costly. And small 100. Have a small one. Okay, design Fancy. काफ़ी अच्छा है। ओके लेट मी थिंक 150 मतलब 1,50,000 इंडोनेशियन रुपये का वो दे रहा है, यानी कि हो गया 500 और 250 750 रुपये का वो दे रहा है उसको। 750, हाँ 750 बैठेगा, 750 रुपये का दे रहा है। बहुत ज़्यादा महंगा है। खैर किसी भी टूरिस्ट अट्रैक्शन वाली जगह आप जाओगे तो चीज़ें वहाँ महंगी मिलती हैं। ऑब्वियस है कि टूरिस्ट से वो ज़्यादा पैसा ऐंठने की कोशिश करते हैं। तो मैं आ गया हूँ ये तान्हा लॉट टेम्पल के पास बिल्कुल, और इसके चारों तरफ पानी है, ये देखो। और ये खंडर जैसा है, यहाँ से दिखाता हूँ मैं आपको। इस कुछ लोग भी बैठे हुए हैं वहाँ पे, इसके ऊपर ग्रीनरी है। और रॉक का डिज़ाइन ये इस तरह से कटिंग हो गया है। पानी की जो लहरें आती हैं ना, वो लहरें इन पे आगे टकराती हैं। ये रॉक का डिज़ाइन इस तरह से हो जाता है पानी की वजह से। कटिंग जो हो रही है इसकी, जैसे किसी ने अच्छे से तराश दिया हो। और वहाँ चलते हैं, वहाँ जहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं, लेकिन शायद ऊपर मंदिर के ऊपर जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि कोई भी जा नहीं रहा है। यहाँ से रास्ता है, ये गेट है इसका सामने, और इससे इधर सीढ़ियाँ जा रही हैं ऊपर जाने के लिए। कोई जा नहीं रहा है। तो हो सकता है कि इन्होंने यहाँ पे भी, जैसे हमारे हिंदू टेम्पलों में चलती है धांधलेबाजी पंडितों की, कि ज़बरदस्ती ऐंठ के पैसे निकालने वाली चीज़ होती है क्लाइंट से, तो हो सकता है इन्होंने भी इस तरह का कुछ बनाया हो। तो हो सकता है इन्होंने भी इस तरह से यहाँ मोनोपोली बना रखी हो कि लोगों से पैसे ऐंठते हो। क्योंकि ये जो भी सारे बैठे हुए हैं, सारे ये पंडित लग रहे हैं यहाँ पे, जो सर पे इस तरह का पगड़ी सी बांध के रखते हैं ना, ये धार्मिक पगड़ी होती है इनकी। तो ये इनके पंडित लग रहे हैं यहाँ पे, और ये सब रास्ते में बैठे हुए हैं। कोई ऊपर जाएगा तो उससे ये एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। चलो इनसे पूछ के तो देखते हैं कितने पैसे मांगेंगे, क्या मांगेंगे। ये होली स्नैक, और ये जो मैंने अभी आपको बताया था कि जहरीला सांप इसकी रक्षा के लिए आज भी तलहटी में रहता है। तो यहाँ पर इन्होंने ये इस पत्थर के रूप में इसको होली स्नैक बता रखा है कुछ, क्योंकि यहाँ बोर्ड लगा दिया है इन्होंने होली स्नैक का, और कहते हैं कि इसके अंदर होता होगा या फिर जो भी है इस तरफ से। ये भी यहाँ पंडित जी बैठे हुए हैं, अंदर नहीं जाने देते होंगे, पैसे मांगेंगे ये, जाहिर सी बात है। मुझे मंदिरों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे अननेसेसरी ये जो मंदिरों के धर्म के नाम पर पैसे मांगते हैं ना लोग, उनसे नफ़रत है। चाहे मैं इंडिया में या इंडिया से बाहर हूँ, कहीं भी हूँ, मुझे इस चीज़ से नफ़रत है। और यहाँ पानी है काफ़ी, हालांकि मैं स्लीपर पहन के आया हूँ, लेकिन मुझे अपने ये ऊपर करनी पड़ेगी। मैं अपनी लोअर ऊपर कर लेता हूँ, अभी सही है। और मैं भीगूंगा नहीं, क्योंकि थोड़ा सा पानी में से निकल के जाना है। यहाँ पे ये है पानी। ये मैं इसके बिल्कुल नीचे ही आ गया हूँ, और इसीलिए मैं चप्पल पहन के आया था यहाँ पे, क्योंकि मुझे पता था शूज़। बाली में आप कहीं भी घूम रहे हो तो मोस्टली ट्राई करो चप्पलों में ही घूमो, क्योंकि शूज़ आपको कहीं भी भीग जाएंगे, आपके वेस्ट हो जाएंगे आपके शूज़। तो हमेशा ट्राई करो कि, अब देखो एक रास्ता इधर है जाने का, यहाँ भी ये पंडित लोग बैठे हुए हैं। एक रास्ता उधर है जाने का, यहाँ भी बैठे हुए हैं, और ये जाने नहीं दे रहे होंगे। ऊपर गेट पे लिख भी रखा है इन्होंने, नो एंट्री, यानी ऊपर नहीं जाने देंगे, बस यहीं पर रह सकते हो आप। ये भी कुछ ऐसी पूजा करा रहे, होली स्प्रिंग वाटर। अगर देखा जाए तो काफ़ी कुछ हमारे हिंदू टेम्पल से मिलता जुलता है इनके टेम्पल। ये जिस तरह से पूजा हम लोग करते हैं, कुछ कुछ उसी तरह से ये कर रहे हैं। टीका भी लगा रहे हैं, और साथ में एक जैसे हमारे चरणामृत देते हैं वैसे चरणामृत भी दे रहे हैं, और एक फूल इस लेडी के कान पे लगा दिया। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पर वो होली वाटर, ये जो चल रहा है, ये होली वाटर चल रहा है।
ये है होली वाटर। कैन आई वियर स्लीपर? Please use, yeah, no problem, yeah. Use like me. ओके, Yeah. Together, yeah. आई कैन ड्रिंक ड्रिंक ड्रिंक। ये कह तो रहे हैं भाई पी सकते हैं, हालांकि समुद्री पानी है, समुद्र के बीच में पानी वो मीठा इस वक्त। क्या यार, ओके। तो ये इन्होंने पूजा कर दी है मेरी। और ये जो पानी है, ये जो पानी है ये समुद्र के चारों तरफ है और मीठा पानी निकल रहा है भाई। तो भी मैं आपको अलग से साइड से आके बताता हूँ। तो ये जो इसमें होली वाटर लिखा हुआ था, हालांकि मैं डर रहा था थोड़ा सा उसे ट्राई करते हुए। तो हालांकि चारों तरफ समुद्र का पानी है, खारा पानी होता है जैसे कि सब लोग जानते हैं, खारा पानी है चारों तरफ, और उसके बीच में पता नहीं कहाँ से होली वाटर आ रहा है। मतलब वो पवित्र जल है और बिल्कुल मुझे गंगा जल जैसी फीलिंग आई। उसे पीने में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, बहुत मीठा है, अच्छा लगा पानी, बिल्कुल खारा नहीं है। जबकि ये समुद्री जल है, ये सारा खारा है। और इस चट्टान पे कहाँ से ये पानी आ रहा है बताओ, ये तो मुझे अद्भुत लगा यार, थोड़ा सरप्राइजली था मेरे लिए। ये मैंने कहीं गूगल पे पढ़ा भी नहीं कि इस तरह का पानी भी यहाँ पर है। तो और वो इतना मीठा है पानी कि वो लग ही नहीं रहा कि मैं समुद्र के पास में खड़ा हूँ। अदरवाइज़ यहाँ तो समुद्र का पानी है तो खारा ही आना चाहिए, लेकिन ये पानी पता नहीं कहाँ से आ रहा है, फ़िल्टर्ड होके। बहुत ही मीठा पानी है, जैसे कि हमारे घर में आता है टैप पे, ऐसा पानी लगा मुझे। तो मैंने थोड़ा सा उसमें कुछ चढ़ावा के टाइप पे भी दे दिया, क्योंकि कुछ भी पंडित लोग जो होते हैं भाई, ये भी किसी के सहारे ही बैठे हैं यहाँ पे। कोई आएगा थोड़ी दक्षिणा देगा तभी इनका किसी तरह से काम चलेगा। बहुत सारे पंडित लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, और आई एम श्योर कि यहाँ पर भी पानी हो जाता होगा शाम के टाइम जिस जगह मैं खड़ा हूँ, क्योंकि शाम को समुद्र का तल जो है बढ़ जाता है, पानी का प्रेशर बढ़ता चला जाता है। तो यहाँ पर भी काफ़ी पानी आ जाता होगा शाम को, दिन में पानी उतर जाता होगा। तो दिन में लोग बाग काफ़ी दर्शन करने के लिए आते हैं यहाँ पे। और एक वो सामने चट्टान है, उस पर चट्टान पे जाने का रास्ता ही नहीं है ठीक से, वहाँ पे भी कोई मुझे मूर्ति टाइप की लग रही है। एक चीज़ और कि ये जो पानी आ रहा है होली वाटर, ये जहाँ तक कि मैं आइडिया लगा सकता हूँ कैसे आ रहा होगा कि हो सकता है बारिश का सीज़न चल रहा है और बारिश के सीज़न में बारिश होती है यहाँ पर। तो जो इस चट्टान के ऊपर बारिश होती है, जो पेड़ पौधे हैं, तो वो पानी वहाँ बैठ जाता होगा और पत्थर के थ्रू कहीं से फ़िल्टर्ड होके नीचे आ रहा है धीरे धीरे। तो उसका खारापन ख़त्म हो गया और वो बिल्कुल क्लीन फ़िल्टर वाटर बन जाता है, इसलिए वो पीने लायक है पानी। बाकी मैंने पी तो लिया है, अब अगर उससे कुछ प्रॉब्लम होगी तो ये शाम तक या कल तक पता चल जाएगा। अगर मेरे को पेट वेट ख़राब हो जाता है मेरा, तब मेरे को लगेगा कि शायद गलती कर दी पी के। लेकिन हम हिंदू हैं, हमें भगवान में आस्था है, चाहे किसी भी कंट्री के किसी भी धर्म के हों, हमें भगवान में आस्था है कि भगवान कभी भी मनुष्य जाति का नुकसान नहीं कर सकता। तो ये भगवान के नाम पर हमने पानी पिया है, तो आई होप सो कि मुझे कोई नुकसान नहीं होगा, मुझे इस पानी से कुछ अच्छा ही होगा, मेरे लिए भला ही होगा कुछ। और पानी की लहरें बहुत तेज़ आ रही हैं यहाँ तक, ये समुद्र का पानी है। देखो मैं वहाँ दिखाता हूँ, वहाँ कितनी तेज़ तेज़ लहरें उठ रही हैं, ये देखिए बहुत तेज़ पानी आ रहा है। देखो अभी मैं निकल के आया था, यहाँ पर जो है खाली पड़ा था, यहाँ पानी नहीं था इतना। अब इधर से पानी आके इतना इकट्ठा हो गया कि यहाँ पे मुझे दिखाई नहीं दे रहा कि मैं किस रास्ते से चल के आया था। खैर चलना तो इधर से ही है, धीरे धीरे चल के पहुँच जाते हैं दूसरी साइड।
यहाँ इतना गहरा नहीं है, पत्थर है और रेत है। ये जो सामने लड़कियाँ बैठी हुई हैं, इन्होंने हिजाब डाला हुआ है फेस पे, जैसा कि हमारे इंडिया में भी होता है। तो ये मुस्लिम्स लड़कियाँ जो होती हैं वो इसको ज़्यादातर पहनती हैं। हमारे इंडिया में भी कुछ स्टेट हैं जहाँ पर मोस्टली गर्ल्स ऐसा ही हिजाब पहनती हैं। और ये इंडोनेशिया तो वैसे ही सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री है पूरे वर्ल्ड में, तो यहाँ भी काफ़ी लोग हैं। लेकिन शायद यहाँ पे अलग रिलीजियस भी है, ऐसा नहीं है कि सारे मुस्लिम ही हैं। और कुछ मुस्लिम यहाँ ऐसे हैं जो हिंदू रीति रिवाज को भी अच्छे से मानते हैं। इस समुद्री देवता को मनाने के लिए उनका मंदिर बनाया गया ताकि ये तूफ़ान वगैरह से बचा रहे, ये बाली हमेशा कभी डूबे ना। जबकि अभी ऑफ सीज़न चल रहा है इन लोगों का यहाँ पर, ये ऑफ सीज़न होता है, रेनी सीज़न कहते हैं इसको। फिर भी काफ़ी टूरिस्ट आ रखे हैं। आज मंडे है, कल संडे था, हालांकि हो सकता है कि कल ज़्यादा भीड़ हो, लेकिन आज मंडे के हिसाब से मुझे काफ़ी क्राउड दिखाई दे रहा है। और सारे टेंपल यहाँ ब्लैक कलर के बना के रखते हैं, ब्लैक पत्थर बहुत यूज़ करते हैं ये। और किसी भी इन मंदिर के अंदर जाने की अनुमति नहीं है, सब पे नो एंट्री लिखा हुआ है इन्होंने, पता नहीं क्यों। इधर लिखा हुआ है ब्यूटीफुल व्यू स्पॉट टू टेक पिक्चर ऑफ द टेम्पल। देख लेते हैं। वैसे मुझे लगता है स्कैम है ये दुकान वालों के लिए है कि लोग बाग इधर विज़िट करने आए, दुकानों को देखने आए, इस वजह से लिख रखा होगा। ये फ्रिज मैग्नेट मिल रही है यहाँ पे, गणपति जी मिल रहे हैं। नो इट्स ओके मंकी। ये शॉप्स बनाई हुई हैं इधर, तो इनको लोग बाग अवॉइड कर देते होंगे, आते नहीं होंगे इस साइड। इस वजह से इन्होंने लिख रखा है कि इधर पिक्चर बहुत अच्छी बनाई जाएगी। लेकिन हाँ, यहाँ पे शॉप्स हैं, लोग बाग उधर से ही चले जाएंगे तो इन लोगों की बिक्री कैसे होगी, इसलिए ये ट्रेडिशनल ड्रेस पहना के यहाँ पिक्चर क्लिक कर रहा भाई। और इन्होंने पहले लिख दिया डोंट एंटर इफ़ नॉट बाय कॉफ़ी। उन्होंने पहले लिख दिया अंदर आने की ज़रूरत नहीं है अगर कॉफ़ी नहीं ख़रीदने वाले हो तुम। तो यहाँ सब कैफ़े वगैरह बना रखे हैं इन्होंने, और यहाँ से दिखाई देता होगा हाइट, लेकिन ये कहीं पे भी ऐसे खाली पीली बैठने नहीं देते होंगे। ये सब इन्होंने अगर फ़ोटो खींचने के लिए मुझे जाने नहीं देंगे, ये कहेंगे यहाँ कॉफ़ी ख़रीदो या फिर कुछ और सामान ख़रीदो, तब ये मुझे बैठने देंगे। लेकिन मुझे बैठना है नहीं, क्योंकि मुझे दूसरे टेंपल पे भी जाना है। तो मैं सोच रहा हूँ मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। तो ये पूरा कैफ़े बना रखा है इन्होंने पहाड़ के ऊपर। बहुत सुंदर लग रहा है। सब ऐसी ही शॉप्स बनाई हुई हैं। और इतनी सारी शॉप्स को देखते हुए मुझे लग रहा है कि ये जो है आज भीड़ कम है यहाँ, क्योंकि सारी शॉप्स खाली पड़ी हुई हैं। और अभी टाइम हो गया है 1:20। तो मुझे निकलना चाहिए, क्योंकि मुझे शाम को उल्लुवाटू टेंपल भी जाना है। वो भी अपने आप में बहुत यूनिक टेंपल है और वो भी अलग खासियत है। चलो उसके बारे में वहाँ पहुँच के बताता हूँ आपको। तो ये कैफ़े ख़त्म हो गया, सबसे एंड में दिखाई दे रहा है यहाँ से एक व्यू। उस व्यू पर पहुँच के पिक्चर क्लिक करते हैं और फिर चलते हैं। नो, देखो ये भी काले रंग का है। जितनी भी इनकी धार्मिक चीज़ें हैं सब ये ब्लैक कलर से रखते हैं। रास्ता हालांकि आगे जा रहा है लेकिन बंद कर दिया गया है, पता नहीं क्यों। और ये स्मार्ट निकले, उधर से घूम के आए और आके यहाँ बैठ जाएंगे। वही वाह, ये बहुत खूबसूरत लग रहा है नज़ारा। वहाँ भी सामने कोई रिजॉर्ट ही है। ये हर दुकान वाले ने अपनी दुकान बहुत अच्छे से सजा रखी है। कितने पक्के पक्के नारियल है। नो आई एम गोइंग। ज़बरदस्ती खाने पीने का मूड नहीं करता मेरा। देखो आप लोगों में तो बहुत लोग कहते होंगे कि कुछ खाता है या नहीं खाता, तो भाई मैं हाँ देखने में ही थोड़ा सा मोटा हूँ लेकिन मैं खाता इतना नहीं हूँ। ये बहुत अच्छा लग रहा है सेटअप। तो मैं देखने में ही थोड़ा मोटा हूँ, मैं खाता नहीं हूँ इतना, मैं बहुत कम खाता हूँ। मैं सिर्फ जीने के लिए खाता हूँ, खाने के लिए नहीं जीता हूँ। अरे छोटा क्यूट सा बच्चा, हेलो 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 चैम्पियन,
हेलो चैम्पियन। वी बाय 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 बाय। वो शायद देख के ही डर गया, इतनी सारी दाढ़ी लेके कौन डाकू आ गया ये, क्योंकि यहाँ के लोग दाढ़ी रखते नहीं हैं, यहाँ के लोग बियर्ड रखते नहीं हैं। वो शायद देख के डर गया, इतनी सारी बियर्ड लेके कौन आ गया ये। यहाँ के लोगों को बियर्ड रखते क्या, यहाँ के लोगों को बियर्ड आती ही नहीं है, उनकी शायद हेयर ग्रोथिंग कम होती है। फाइनली जितना मेरे को देखना था मैं देख ही चुका। अब निकलते हैं यहाँ से दूसरे टेंपल के लिए। वो काफ़ी दूर पड़ने वाला है, क्योंकि पहले मेरे को अपने होटल जाना पड़ेगा और होटल से वो दूसरी साइड है, यानी 20 किलोमीटर इधर से मेरा होटल और मेरे होटल से फिर 20 किलोमीटर और आगे, लगभग 40 किलोमीटर मुझे ड्राइव करनी है। तो निकलते हैं यहाँ से। और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर जो है 40 किलोमीटर के लिए मुझे तकरीबन 2 घंटे तो ड्राइव करनी पड़ेगी कम से कम। 1 घंटे में 20 किलोमीटर ही जाएगा बंदा। इस तरह का यहाँ पर ट्रैफिक का कुछ सिस्टम है, क्योंकि रोड छोटी है और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। और एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको, देखो यहाँ लिखा हुआ है पार्किर। पार्किर का मतलब है पार्किंग, इंडोनेशिया में पार्किर लिखा है। यानी काफ़ी सिमिलर वर्ड हैं हमारे इंग्लिश के और इंडोनेशियन लैंग्वेज के। ठीक ऐसे ही देखो ये एरिया पार्किर, स्पीडा मोटर, मतलब स्पीड मोटर के लिए ये पार्किंग एरिया है। तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालो तो अगर इंग्लिश में कुछ इनका लिखा हुआ है तो आप समझ सकते हो कि क्या लिखा हुआ है। काफ़ी सिमिलर है। मुझे अभी तक जो है 75% लोग इंग्लिश बोलने और समझने वाले मिले हैं, मतलब 75% लोग यहाँ इंग्लिश बोलते और समझ पा रहे हैं, तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही। शाम को ये और ज़्यादा भीड़ हो जाती है यहाँ पे। मैंने अभी गूगल पे सर्च किया तो लिखा है शाम को यहाँ पे जितने भी टेंपल हैं सब में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, क्योंकि मोस्टली सारे टेंपल समुद्र के किनारे पे हैं और समुद्र का किनारा शाम को सनसेट के साथ में बहुत खूबसूरत लगता ही है, तो इसलिए शाम को ज़्यादा भीड़ होती है। लेकिन मुझे दोनों टेंपल कवर करने थे और ये दोनों ईस्ट और वेस्ट दोनों अलग अलग साइड पे हैं, तो मैं एक बार में एक टाइम पे एक ही कवर कर सकता हूँ, दोनों एक साथ नहीं दिखा सकता। तो मॉर्निंग का मैंने इधर दिखा दिया, अभी इवनिंग में मैं आपको उल्लुवाटू टेंपल दिखाता हूँ। तो निकलते हैं उधर। और मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, मैंने बाइक कहाँ खड़ी करी थी, मेरे ख्याल से उधर से आया था, वहाँ सामने से आया था मैं। हाँ, फाइनली मिल गई मेरी बाइक। मैं वीडियो बनाता बनाता चलता हूँ तो मैं थोड़ा रास्ता कंफ्यूजिंग हो जाता मेरे साथ में। चलो मेरी बाइक मिल गई। अब मैं अपना मोबाइल और अपने गैजेट्स, अपना माइक वगैरह मैं चार्जिंग पे लगा के बैग में रख रहा हूँ। अब मैं रास्ते में कुछ नहीं बनाऊँगा, क्योंकि सब कुछ मेरा डिस्चार्ज होने लगा है, मेरा मोबाइल भी। तो मैं इनको चार्जिंग पे लगा के बैग में रखता हूँ और फटाफट से यहाँ से निकलते हैं। फिर आपको मैं मिलता हूँ उल्लुवाटू टेंपल के पास में। चलिए फ़िलहाल इस वीडियो को करते हैं यहीं पर ख़त्म। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, क्योंकि आपको रेगुलर मेरी वीडियो मिलती रहेंगी। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बनाई वीडियो अच्छी लगती होंगी और कमेंट भी कर दिया करोगे तो और अच्छा लगता है। बाय बाय, टेक केयर।